नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का एरर का पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने एरर्स 3 टाइप्स की देखी थी। फर्स्ट देखी थी हमने एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, थर्ड हमने देखी थी कौन सी, परसेंटेज एरर। तो हमने ये पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सेकंड हमने देखा था कि रिलेटिव एरर क्या होती है, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। थर्ड हमने देखा था परसेंटेज एरर क्या होती हैं। अगर जो रिलेटिव एरर है तो जो इस एक दूसरे से रिलेट कर रही है, उस एरर का अगर हम 100 कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो वो क्या निकल जाएगी, उसकी परसेंटेज एरर निकल जाएगी। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर होती क्या है। एब्सोल्यूट एरर देखा जाए तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू, हम इतना पता है कि एब्सोल्यूट एरर के लिए हम बोलेंगे उसका क्या करेंगे हम एवरेज लेके और अपॉन में क्या कर दिए, नंबर ऑफ एन। उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या बोला था, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब इसमें ये चेक करेंगे, एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने क्या बोला था, डेल्टा ए बराबर में ए, मतलब अपॉन में ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एब्सोल्यूट एरर है अपॉन में, अगर उसका वास्तविक मतलब सही मान रख देंगे अपॉन में, तो वो क्या आ जाएगी, हमारी रिलेटिव एरर। ये आपकी क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर आ जाएगी। अब हमने बोला था कि रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर। ये तो बात हुई कल की। हमने कल एक चीज और पढ़ी थी, वो थी प्रोपगेशन ऑफ एरर, संचरण की विधियां। मतलब एरर किस किस टाइप से हो सकती हैं, जिसमें से मैंने आपको बोला था, एक तो एडिशन में हो सकती है, एक डिफरेंस में हो सकती है, एक मल्टीप्लाई में हो सकती है और एक डिवीजन में हो सकती है। जिसमें से हमने एक आपको स्टडी बता दिया था, वो क्या था, एडिशन का हमने बता दिया था। तो आज हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर के चारों पार्ट वापस रिपीट कर देते हैं, जिसमें आपको पूरा उसका डेरिवेशन है जो बताया जाएगा। हेडिंग डालेंगे जी, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था एडिशन का। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कि 100 वैल्यू लिखी है, 100 के पास कोई 0.2 लिखा है, तो 100 क्या है, उसकी मेजर्ड वैल्यू, और ये 0.2 क्या है, उसकी एरर है। वैसे ही हमने कल एक चीज चेक करी थी, एरर बराबर में क्या होता है, एरर बराबर में होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एरर बराबर में ट्रू वैल्यू अगर इधर लेके आएंगे तो मेजर्ड वैल्यू प्लस एरर हो जाएगी। तो मेजर्ड वैल्यू हमारे क्या है, 100, और 0.2 क्या है, उसकी एरर है। तो हम उसी टाइप से इस पे आज जितने भी प्रोपगेशन करेंगे उस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम सबसे पहले हमने कल हेडिंग क्या डाली थी, वो कल हेडिंग डाली थी हमने एडिशन की। तो एडिशन के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि जो एरर हम लेते हैं, मतलब मान लो लेंथ में एरर लेंगे तो लेंथ में ही एरर निकाली जाएगी। मतलब जेड अगर उसकी लेंथ है तो जेड प्लस डेल्टा जेड उसकी क्या होगी, एरर होगी। तो हम क्या करते हैं, आज एडिशन के बारे में देखते हैं। जेड बराबर मैंने बोला कि अगर a प्लस बी होता है, एडिशन पार्ट के लिए जेड बराबर अगर a प्लस बी होता है तो जेड प्लस डेल्टा जेड ये क्या आ जाएगी, इसकी एरर आ जाएगी। अगर a की बात करें तो a प्लस डेल्टा a इसकी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। a प्लस डेल्टा इसकी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। मतलब इसकी एरर क्या है, डेल्टा है। वैसे अगर b की बात की जाए तो b प्लस डेल्टा b क्या आ जाएगी, इसकी एरर आ जाएगी। तो मतलब हमारा b क्या है, एक मेजर्ड वैल्यू है, और डेल्टा b क्या है, हमारा एरर का मान है। तो मतलब b क्या है, और बोल रहा हूं b क्या है, हमारा मापित मान, और डेल्टा b क्या है, हमारी जो त्रुटि है वो है। तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, हमने एक चीज मानी, इसको मैं रब कर रहा हूं, हमने एक चीज मानी, z बराबर में क्या होता है, a प्लस बी होता है। z बराबर में क्या होता है, a प्लस बी होता है। तो a प्लस बी होता है तो z प्लस डेल्टा z, a के लिए क्या होगा, a प्लस डेल्टा a प्लस
बी प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस में लिख लेना इसको, जेड प्लस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस बी और डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो क्या आएगा, ये से कट जाएगा क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो क्या आएगा, डेल्टा जेड बराबर में डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये क्या आ जाएगी, आपकी एडिशन की बात हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आपकी एडिशन की बात हो जाएगी। अब देखो एडिशन में मैंने क्या किया, दोनों एरर आई हैं वो मैक्सिमम आई हैं। अगर आपको इसका सिंपल तरीका समझाऊं एडिशन के बारे में, तो आप क्या लोगे, अगर a की वैल्यू लेंगे, a में एरर कितनी आएगी, a प्लस डेल्टा a। अगर b में लेंगे तो b में एरर क्या आएगी, b प्लस डेल्टा b। अब ये क्या है, ये इसकी मैक्सिमम एरर है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम एरर है। और a माइनस डेल्टा a और b माइनस डेल्टा b क्या आएगी, इसकी मिनिमम एरर आएगी। ये क्या आएगी, मिनिमम एरर आएगी। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये सबसे ज्यादा है और ये सबसे कम है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर इसको एडिशन करेंगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हमेशा एरर, हमेशा हमने क्या बोला था, जितनी ज्यादा एरर होती है वो एरर एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि एरर हमेशा बढ़ेगी। कहने का मतलब कोई भी गलती दूसरी गलती को काट नहीं सकती, तो वो गलती क्या होगी, वो गलती को छुपा नहीं सकती, वो गलती क्या होगी, वो गलती बढ़ेगी। समझ आई बात। तो ये एडिशन के लिए क्या बोला, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। डिफरेंस का आपको मैंने करने का दिया था, उम्मीद करते हैं आप करके आए होंगे, पर मैं एक बार करवा देता हूं, आप क्रॉस चेक कर लेना आपका सही है या गलत है। अच्छा जी, जेड इक्वल्स टू मैंने बोला ए माइनस बी, ठीक है, मैं बीच में प्लस माइनस लेता है, मैं सीधा करवाता हूं आपको। तो जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा ए माइनस बी माइनस डेल्टा बी, सॉरी बी प्लस डेल्टा बी। तो z प्लस डेल्टा z इक्वल्स टू a माइनस बी, ये प्लस का है, डेल्टा a ये माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा b। अब देखो a माइनस बी वैल्यू किसकी है, डेल्टा z इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा a माइनस डेल्टा b। मतलब ये क्या आ गई, डिफरेंस की प्रॉपर्टी आ गई। अब इसमें क्या करोगे, आप प्लस माइनस लगा सकते हो, और ये क्या, तो इसमें क्या आ गया, माइनस ऊपर आ गया। तो अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, अगर मैक्सिमम एरर देखी जाएगी तो हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी में आएगी। और ये किसकी बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं डिफरेंस की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस में बात होगी। वापस बोल रहा हूं, मैक्सिमम एरर हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मेजर करी जाएगी। और ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी z की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी, और z की वैल्यू a माइनस बी मानी है, तो ये इसको क्या कर देगी, कट कर देगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, दो जो एडिशन और डिफरेंस के टॉपिक बिल्कुल सिंपल थे। सेकंड हम चेक करते हैं, थर्ड हम चेक करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना जी, थर्ड वाला थोड़ा सा अच्छा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा करना। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना है, तो हम क्या लेंगे, z इक्वल्स टू a इंटू या ए बी। अब इसकी देखो क्या होगी, a प्लस और z प्लस डेल्टा z, a प्लस डेल्टा a और b प्लस डेल्टा b, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, z बार निकाल लेता हूं। z बार निकालते हैं, z से z डिवाइड करेंगे 1 डेल्टा z अपॉन z। a बार निकाल लेता हूं, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a। मल्टीप्लाई में बार निकाल दिया b, 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b। a और b की वैल्यू क्या है, z। a और b की वैल्यू क्या है, z, तो z को काट देंगे, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, ये 1 का 1 डेल्टा a अपॉन a। अब इसका मल्टीप्लाई करो b से, डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। अब देखो जी क्या कट रहा है, ये कट रहा है 1 से 1 कट रहा है, तो डेल्टा z की वैल्यू अपॉन z क्या आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b डेल्टा a अपॉन b डेल a अपॉन b। ये क्या आ गई आपकी मल्टीप्लाई की, ये क्या आ गई आपकी
मल्टीप्लाई की। अब एक बात समझना जी, आपने क्या किया, आपने किया कि जो z प्लस डेल्टा z है, a प्लस डेल्टा है, इसकी एरर होगी, b डेल्टा b इसकी एरर होगी, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई के लिए इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी, मतलब z को हमने हटाना है, इसकी मेजर वैल्यू को हटाने के लिए क्या करना है, हमने देखनी है इसमें एरर कितनी है, इसमें त्रुटि कितनी है। तो हमने क्या किया, ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमने क्या करना था, ए बी हमें चाहिए था, तो हमने इससे a निकाल लिया और इससे क्या निकाल लिया, b निकाल लिया। तो a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस डेल्टा a, b 1 प्लस डेल्टा b। अब एक चीज बताओ कि आप 100 मीटर कपड़ा लेते हो, तो आप 100 मीटर कपड़ा लोगे, ऐसा थोड़ी होगा कि 100 मीटर कपड़ा लोगे तो आप 200 मीटर की गलती कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। 100 मीटर कपड़ा लोगे तो आप 1 मीटर की गलती कर सकते हो। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 1 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100, 10,000 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, जिसको हम छोड़ सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। दिस इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई। तो हम जो वैल्यू मेजर करते हैं वो कौन सी करते हैं, ये वाली, डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अगर आप इसे प्लस माइनस लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो। तो डेल्टा a z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। और इसमें भी मैक्सिमम जो मैक्सिमम एरर होगी, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b ही होगी। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट जो हमारा इसका बच गया वो कौन सा है, वो डिवीजन का है। ये आप उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। डिवीजन में क्या होगा, z इक्वल्स टू a अपॉन b। अब वैसी वैल्यूज लिखनी है हमें, z प्लस डेल्टा z, a प्लस डेल्टा a, b प्लस डेल्टा b। अब सर हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा बनाना है कि a अपॉन b हो जाए। a अपॉन b के लिए हम क्या करेंगे, z 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं पता, निकाल लिया बाहर, डेल्टा a अपॉन a, b निकाल लो बाहर, 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b, a अपॉन b, z कट गया जी, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b की पावर 1। बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, क्या होगा, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस x की पावर n। तो क्या करते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स n माइनस 1, वो वाली थ्योरम, 1 माइनस डेल्टा b अपॉन b, बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो जी, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b माइनस डेल्टा a अपॉन डेल्टा b अपॉन ए बी। ये क्या हो गया हमारा, डेल्टा z अपॉन z, इसके साथ क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। अब देखो जी, इसमें कट क्या रहा है, इसमें 1 कट रहा है, और इस वैल्यू को हमने 10 मिनट पहले बात करके आए हैं, 2 मिनट पहले बात करके आए हैं, वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो ये इरेज कर रहा हूं मैं आपको ऊपर से, ये प्रोपगेशन ऑफ एरर वाला पूरा पार्ट। देखो जी, तो क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। और वो जो वैल्यू है डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी, दिस इज द स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू क्यों है, ये आपको बता दिया, डेल्टा a और डेल्टा b बहुत छोटा है, इसके नीचे और बड़ी रकम हो जाएगी तो और छोटा हो जाएगा। तो ये क्या आया, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो आप क्या चेक किया आपने, डेल्टा a अपॉन a, अगर इसके नीचे प्लस लगाना चाहते हो तो प्लस लगा देना, आगे जो आप करना चाहते हो। मैं प्लस मैंने इसलिए साइन नहीं लगाता, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें मैंने सीधा निकाल दिया आपको। तो ये वैल्यू क्या है, छोटी कर दी मैंने क्योंकि स्मॉल मानी है,
और इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो डेल्टा ए अपॉन ए, वापस क्रॉस चेक कर लो, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, डेल्टा ए का डेल्टा ए से मल्टीप्लाई, माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और इसको क्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आया हमारी वैल्यू की। आप एक चीज चेक करना जी, डिवीजन में हमारी एरर ये आई, मल्टीप्लाई में प्लस में आ गई, और हमारा एडिशन में क्या आया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया, और माइनस डिफरेंस में क्या आया, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आया। तो एक चीज चेक करो कि अगर हम कोई मान निकालेंगे, कोई भी वैल्यू निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे निकाल लेंगे। अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। अब अपोन की बात किसमें की थी हमने, अपोन की बात की थी रिलेटिव एरर में। तो ये पार्ट कौन सा हो गया, रिलेटिव एरर का हो गया। तो रिलेटिव एरर का पार्ट के लिए हम बात करेंगे। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है कि जो फ्रैक्शनल एरर होती है, जो बटे वाली अंश हर वाली होती है, वो क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर होती है। जिसको नहीं समझ आया, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में आपको बड़े आराम से समझ आएगा। तो चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं कि जो एडिशन की आई थी वो आई थी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डिफरेंस की जो आई थी वो आई थी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, मल्टीप्लाई की आई थी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और डिवीजन की आई थी डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। आपको ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। अब वापस बोल रहा हूं, अगर 100 मीटर का कपड़ा लेते हैं तो 100 मीटर का कपड़ा दूसरा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है 100 किलोग्राम की चीज ले लोगे। मतलब लेंथ की बात हमेशा लेंथ में की जाती है, तो लेंथ में बात की जाती है, तो जो चीज जिसमें होगी तो उसमें ऐड होगी। मतलब 100 मीटर का कपड़ा 100 मीटर के कपड़े के साथ ऐड हो सकता है, ना कि 100 मीटर का कपड़ा 100 मास के किलोग्राम साथ ऐड हो सकता है। वापस समझो, कैसे समझोगे, हम पहला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। हम बोलते हैं कोई भी 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टर प्रतिरोध हैं, उसकी वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 100 प्लस 3 ओम, ये ओम का साइन है जी, हरि ओम। R2 क्या है 300 प्लस 4 ओम, ठीक है। अब देखो जी, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है और ये क्या इसकी एरर है, ये आपको पता होगी। प्लस वाली जो वैल्यू लेते हैं वो उसकी क्या होती है, एरर होती है। तो अब एक बात ध्यान रखना जी, एरर हमेशा एरर में ऐड होगी और मेजर्ड वैल्यू हमेशा मेजर्ड वैल्यू में ऐड होगी। अब एक चीज और आपको छोटी सी चीज समझ आएगी, 2 मिनट पहले रिवाइंड करना। मैंने क्या बोला था, इस वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। इस वैल्यू को नेग्लेक्ट यहाँ पे जो लिखी थी वो नेग्लेक्ट इसलिए किया था कि 100 मीटर का काम चल रहा है तो 3 मीटर की एरर हो रही है, और 300 मीटर का काम चल रहा है तो 4 मीटर की एरर हो रही है। तो एरर कितनी कम हो रही है, वापिस समझो, इतना काम चल रहा है और इतनी एरर है, इतना काम चल रहा है और इतनी एरर है, तो एरर कितनी कम चल रही है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। ऊपर से उसके ट्रू वैल्यू और उसके डिवीजन में थी। अच्छा, अब देखो जी, इसमें पूछा है कि दोनों को रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया। तो मैंने इसको क्वेश्चन को आधा लिखा हुआ है पर मैं आपको बता देता हूं। जोड़ दिया तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, मतलब इसका एडिशन कर देंगे। 100 और 300 कितना आ जाएगा, 400 प्लस 4 और 3 7, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा एडिशन का पहला काम हो जाएगा, अगर डिफरेंस का करोगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिफरेंस का भी पार्ट हो जाएगा इसमें। तो फर्स्ट का क्या किया, एडिशन किया, डेल्टा ए प्लस ए कर दिया हमने। डेल्टा ए देखो, ए प्लस डेल्टा ए की वैल्यू मानते हैं, डेल्टा ए की वैल्यू ही है। ए की वैल्यू क्या है, ए इज व्हाट, ए हमारी मेजर्ड वैल्यू, डेल्टा ए इज व्हाट, डेल्टा ए हमारी क्या है, एरर है। तो a प्लस डेल्टा ए के लिए हमने ये वैल्यू मानी है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड करते हैं जी। इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में कहीं भी भेज सकते हैं, बड़े आराम से पूछने के लिए। अब देखो जी, सेकंड टॉपिक ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास, प्रतिरोध दिया हुआ है, हमने बचपन से पढ़ रहे हैं, V इक्वल्स टू IR होता है, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। V की वैल्यू क्या है, वोल्टेज क्या दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है हमारे पास 100 प्लस 5 वोल्ट, 100 प्लस 5 वोल्ट। धारा की वैल्यू क्या दी है, करंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 प्लस 2 वोल्ट। अब देखो जी, अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि निकालो। प्रतिशत त्रुटि मतलब परसेंटेज एरर, बड़ा आराम से करना है जी। एक चीज आपको मैं ना एक तरीका समझाता हूं, शायद वो तरीका आपके दिमाग में बैठ जाए और आपसे काम हो जाए।
अब वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आपने क्या करना है, जो भी परसेंटेज एरर पूछेगा, जब भी परसेंटेज एरर पूछेगा आपको पता लगना चाहिए कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगी, मतलब अंश और हर के फॉर्म में आएगी। ये बात समझ आएगी आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, ये जरूर पता है कि डेल्टा आर अपॉन आर जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आर के पूछिए, आर की वैल्यू क्या है, v अपॉन आई। समझ आ गई बात। अब देखो डेल्टा आर अपॉन आर आ गया, आगे क्या करोगे, डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। समझ आई, डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा आई अपॉन आई, ये बात हम कर देंगे। अब देखो जी 5, इसकी जो है त्रुटि कितनी है, 5 अपॉन कितना 100, क्योंकि 100 क्या है, v की वैल्यू है। i की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 अपॉन i की वैल्यू क्या दी हुई है, 100, और दोनों के साथ क्या है 100 मल्टीप्लाई में, क्योंकि त्रुटि कौन सी है, प्रतिशत पूछी है। तो अब 100 निकाल दो बाहर, 5 और 2 कितना हो गया, 7 अपॉन 100 इंटू 100, कितने परसेंट त्रुटि आ गई, 7% त्रुटि आ जाएगी। 7% डेल्टा आर अपॉन आर, रेजिस्टेंस किस में आएगा, परसेंट ओम में आ जाएगा। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, मात्र क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का। तो क्या हो गया 7%, इसकी क्या आ गई, त्रुटि आ गई, जो हमने कैसे निकाली, हमने फॉर्मूले से निकाली। तो आप चीज ध्यान रखना कि 5 वोल्ट की बात की जाए, 2 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों इसकी क्या है, इसकी त्रुटि है, इसकी क्या है, त्रुटि है। तो ये आप बड़े आराम से करना। एक चीज मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं, वो आप थोड़ा सा ध्यान से करना। ये अगला क्वेश्चन जो है, अगर वो आप समझ पाए हो, आ जाओगे, तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका एक मेथड है, वो मेथड से पहले आपको मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर आप देखना। हाँ जी, आओ जी। z इक्वल्स टू a की पावर 4, b की पावर 1/3, c की पावर 1 और d की पावर 3/2, सॉरी 3/2। अब एक चीज ध्यान रखना जी, c की पावर 3/2 है, मतलब a की पावर 4 है, b की पावर 1/3 है, c की पावर 1 है और d की पावर 1/3 है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक तरीका याद रखना है, इसको डेल्टा z अपॉन z लिखना है फ्रैक्शनल की फॉर्म में, जो ऊपर पावर में दिया उसको आगे ले आओ। इसके साथ क्या करना है, डेल्टा a अपॉन a, अंश हर को प्लस में कर दो, प्लस 1/3 को आगे ले आओ, डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस 3/2 डेल्टा d अपॉन d। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब अगर आपको डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा c अपॉन c, डेल्टा d अपॉन d की वैल्यू दी हुई है, तो पुट करो, आंसर निकालो, ये आपकी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। वापस समझो, अगर किसी भी टाइप की, अगर किसी भी प्रकार की आपको एरर दी जाए, किसी भी टाइप की आपको एरर दी जाए, वो एरर आपको इस फ्रैक्शनल के फॉर्म में हो और आपकी पावर के फॉर्म में हो, आपने कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे a की 4 आगे ले आना और डेल्टा a अपॉन a, b 1/3 डेल्टा b अपॉन b, c की पावर में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 डेल्टा d की अपॉन d। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि फ्रैक्शनल की फॉर्म में हमें जो भी वैल्यू होगी वो हम ऐसे निकालेंगे, डेल्टा z अपॉन z करके। एडिशन की बात तो कर लेंगे, एडिशन में तो क्या करना है, ये जो इसकी मेजरमेंट वैल्यू है इनको जोड़ देना है और जो इसकी एरर है वो जोड़ देना है। तो इसके अलावा हमें कुछ करना नहीं। v अपॉन आई में हमने क्या किया था, डेल्टा आर अपॉन आर किया, डेल्टा v अपॉन v किया, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई किया। त्रुटि कितनी आई थी, परसेंट एरर कितनी आई थी, 7% एरर आंसर आ गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आपको समझ आते हैं तो आपका ये जो है प्रोपगेशन ऑफ एरर का पार्ट खत्म, मतलब आपको समझ आ जाएगा और हमारा पार्ट भी खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे कि हर बार आपको होमवर्क के लिए देता हूं मैं, ये आप होमवर्क करके लाओगे, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर वैसे, पर आप इसको एक बार घर से करके देखना। लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया और एरर फाइंड करनी है, एरिया और एरर फाइंड करनी है। और ये जो तरीका है ये वाला, इसका अगर आप तरीका करने चाहोगे तो हम तरीका भी बता देंगे, पर आपको इसकी ट्रिक जो है, मतलब आपको सिंपल जो तरीका है, ट्रिक नहीं बोल सकते, सिंपल मेथड है वो बता दिया। तो ट्रिक से काम नहीं करेंगे, मेथड से काम करेंगे। तो आपको ये मेथड बताया कि सभी में ये मेथड अप्लाई होगा, अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये आपको 3 क्वेश्चन करवाए, आपको प्रोपगेशन ऑफ एरर पूरा करवा दिया इसमें, और आपको बताया गया कि प्रोपगेशन ऑफ एरर कैसे निकालते हैं,
जिसमें एडिशन, डिफरेंस, डिवीजन और मल्टीप्लाई के बारे में बताया। और जिसको अगर समझ नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम बॉक्स में या इंस्टाग्राम बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बड़े आराम से उसका आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको उसकी आंसर भी मिलेगी। एक या दो टॉपिक हमारे रह गए, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, और एक आधा टॉपिक और रह गया, वो छोटा मोटा कोई देख लेंगे। उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, तो इसमें सारे टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल जिस भी थ्योरी पे होगा उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे और उस पर हम न्यूमेरिकल करवा देंगे। होपफुली ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बेझिझक होके कहीं भी मैसेज कर सकते हैं और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो घर पे रहें, बिल्कुल सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें, बाहर जाना अवॉइड करें, पढ़ाई करें, लेक्चर देखें और सोएं आराम से। थैंक यू वेरी मच।